है। आप लोगों ने वैसे विधायक को क्यों चुना कि आपकी दर्द सुनने के लिए नहीं आता? तिलक मारे होने बोलो आने वाले नहीं है, बोलो आने वाले नहीं है, इसलिए आपके दर्द से उनको दर्द नहीं होता। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। निर्णय लेने वाले हम नहीं हैं, हम तो जनता के साथ हैं, हम यहाँ के नौजवानों के साथ हैं। नौजवानों की जो समस्या है उसको दबने नहीं देंगे और हम लोग यहाँ की जनता के प्रतिनिधि हैं। यहाँ की जनता ने सिवान के सांसद को माननीय कविता जी को जिताया है, तो सिवान की जनता की जो समस्या होगी, जो परेशानी होगी, माननीय सांसद जी उठाती हैं और माननीय सांसद जी तक पहुंचाना मेरा काम है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ के लोगों के दर्द देखने, यहाँ के नौजवानों को दर्द सुनने आए हैं। और ये नौजवान देश के भविष्य है और देश के भविष्य का दर्द सुनने आए हैं। इनके अंदर कौन सी दर्द है, उस दर्द को माननीय सांसद जी के यहाँ रखेंगे, यहाँ के अधिकारी लोग के यहाँ रखेंगे और इनके दर्द जो है उसको निवारण के लिए कार्य करेंगे, इसके लिए आए। सीओ साहब सब बताइए उनको, सीओ साहब के द्वारा क्या बोलल गइल? सीओ साहब तो भाई एक कर्मचारी हैं, ब्लॉक में हमारे सरकार के भेजे हुए एक अधिकारी हैं। उनको जो सरकार निर्देश देती है सो कार्य करते हैं। सरकार ने निर्देश दी कि छात्रावास के लिए ज़मीन खोजिए और सरकार ने निर्देश दी कि थाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा उसको खोजिए। तो जो जहाँ सरकारी ज़मीन उनको दिखा उस ज़मीन को उन्होंने रिपोर्ट किया है, उसके आधार पर अलॉट हुआ है। उन्होंने यही कहा है, तो उनका तो काम है जो सरकार निर्देश देती है उसके अनुसार काम करना। लेकिन यहाँ के लोगों को पहले ही ये बात उठानी चाहिए थी। हमें तो हमारे कान में पहली बार आई है कि यहाँ फील्ड जो है और उसमें ही अलॉट हो गया ये छात्रावास बनाने के और थाना बनाने के लिए। तो पहली बार कल हमको पता चला, तो कल पता चला तो हमने कहा कि ठीक है कल आ रहे हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ है और कहाँ तक गया है मामला। अभी तक कुछ बना तो नहीं है यहाँ, बनने के लिए ज़मीन अलॉट हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो भाई जनता और युवाओं के हित के लिए कार्य करना है। हमारे युवा यहीं तैयार होते हैं, यहीं अपने को प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके सभी फौज के नौकरियों में जाते हैं, विभिन्न नौकरियों में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो देश की सेवा करने वाले जिस फील्ड पर तैयार होते हैं और उन्हीं के फील्ड में इस तरह के भवन बनना है, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं और ज़मीन मिलेगा तो वहाँ भी जाएगा भवन बनेगा, क्योंकि सरकार का स्कीम है तो वो भी बनना चाहिए। वो भी हमारे युवाओं के लिए ही बनना है। अति पिछड़ा के बच्चे जो होंगे उनके लिए छात्रावास बनानी है, कर्पूरी छात्रावास। तो उस छात्रावास के लिए उस छात्रावास भी बनना जरूरी है। वो भी सोच है कि गरीब कमज़ोर के बेटा जो है उसमें रह करके पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, दोनों कार्य करेंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अब देखते हैं। और हमारे सभी यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, युवा बैठे हैं, युवा के नेतृत्वकर्ता लोग भी बैठे हैं। उन सारे लोगों से हम रिपोर्ट लेते हैं, यहाँ के ब्लॉक की स्थिति को जानते हैं, कहाँ कहाँ और ज़मीन है। अगर और कहीं ज़मीन है तो उसको भी अलॉट करके वहाँ छात्रावास बनाया जाएगा, थाने बनाया जाएगा। बच्चों को भविष्य के जो निर्माण होते हैं, यहाँ तैयारी होती है, उसको बच्चों को सुपुर्द किया जाएगा। और सुपुर्द नहीं, इसको बेहतर बनाया जाएगा, इसको और बेहतर बनाया। आपकी पत्नी जो सांसद है सिवान की, उनके क्षेत्र में टगार आता है। अब उनके क्षेत्र में टगार आता है और उतना बड़ा भवन बनने जा रहा है, तो उनकी जानकारी के बाहर कैसे रहेगी? नहीं, तगाड़ आता है, भवन तो हमारी जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ बनेगा। इस तरह के यहाँ के लोगों ने तो हमको अभी तक कहा नहीं था जिस तगाड़ में इस तरह के कार्य होते हैं, और किसी ने नहीं बोला था हमसे। अगर बोला होता तो उस पर भी विचार करते हैं, किसी ने तो बोला नहीं।
आप बताइए और क्या एक रिक्वेस्ट और आप है पूछिए। कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है अभी ना हो। ये हम अभी नहीं कहेंगे, अभी तो काम हो ही नहीं रहा। काम हो कहाँ रहा? मिट्टी बराबर के लिए लोगों ने कार्य किया है कि मिट्टी बराबर करके यहाँ भवन की तैयारी होगी, बनेगी। अब इस पर हम बात करते हैं, डीएम साहब से भी बात करेंगे। अभी आपने बताया कि यहाँ के जनता या जो नवीना पीढ़ी है, इनके दर्द का मतलब जो दिल में दर्द है उनको देखना आपका काम है। लेकिन इन नवयुवा पीढ़ी के बारे में पूछिए कि इनके दिल में कितना दर्द है और कितना मेहनत करते हैं इस ग्राउंड में। इतना मेहनत करते हैं कि शायद इनके घर के परिवार के बंदे भी नहीं जानते कि यहाँ ग्राउंड में कितना मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। दिल के दर्द की बात यह है कि कल यहाँ जेसीबी जब चल रही थी परसों, तो इनके दिल में दर्द इतना हुआ, प्रशासन यहाँ आई डंडा चार्ज करने के लिए, लेकिन बंदे कोई उनके पास नहीं गए, इसलिए कि प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए नहीं गए कि भाई अगर हम जा रहे हैं तो फंसेंगे, नाम होगा, दर्ज होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट लॉस होगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं गए। हमने इतना किया कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है आसपास के यानी कि मुखिया जी लोग हैं, इन लोगों को मैंने बुलाया और बुलाकर इन लोग से सबसे सर भी हैं, ये भी आए थे, इनसे मतलब हमने बातें की और इन्होंने बोला कि भैया भाई जी सबसे बड़ी बात है आप लोग नवयुवा पीढ़ी हो, आप लोग की बात को आगे तक पहुँचाई जाएगी। तो अच्छी बात है, पहुँचाई गई। आप आए यहाँ पे हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन हमारे दिल के दर्द तब ठंडक होगी जबकि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा। अगर यहाँ पे ग्राउंड बन जाएगा तो हमारे दिल का दर्द खत्म हो जाएगा। अभी तो ग्राउंड बचाने की बात है, ग्राउंड बनाने की बात है। फिलहाल में ग्राउंड ऐसे बचे, कोई काम कोई कार्रवाई ना। इतने दिनों से कभी बताए नहीं सर। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो बचाने की बात हो रही है। बच जाए तो बनेगा भी। और रही बात कि आपके हम लोग तो आपने जो चुना है माननीय सांसद महोदय को, आपकी आवाज़ को केंद्र सरकार में उठाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं। ये उम्मीद रहेगा सर, ये उम्मीद रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट में आवाज़ उठाने वालों को आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि को तो आप लोगों ने हरा दिया है। जो हमारा प्रतिनिधि यहाँ थे उनको तो आप लोगों ने हराया है, इसलिए आपकी आवाज़ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में उठने वाली नहीं। आप जानिए, स्टेट गवर्नमेंट में आपकी आवाज़ नहीं उठेगी कि आपका प्रतिनिधि जो है उठाने वाला नहीं है। अगर उठाने वाले होते तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उठाते। आई यहाँ सारा सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के है। सीओ स्टेट गवर्नमेंट, बीडीओ स्टेट गवर्नमेंट ना जी, सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट के, और उन सारे प्रतिनिधि सब स्टेट गवर्नमेंट से ही अधिकारी डील होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में आपका कोई उठाने वाला हो तो उसको भी बुलाइए, मैं भी बैठता हूँ। हम लोग तो केंद्र सरकार में आपकी बातें उठाएंगे और आपसे दर्द, आपके दर्द से दर्द मुझे हो रही है, इसलिए मैं भी आया हूँ और स्टेट गवर्नमेंट के भी अधिकारियों को सुनाने का प्रयास करूँगा कि भाई मेरी आवाज़, इन बच्चों की आवाज़ स्टेट गवर्नमेंट के भी अधिकारी सुने। हाँ सर, इन बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट पास आवाज पहुंचाने के लिए किन नेता के पास जाना विधायक, माननीय विधायक, डायरेक्ट विधायक जी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं अब आए? ऐसे विधायक को क्यों चुन दिए? पहुंचे नहीं है। जो हो गई है, आप लोगों ने वैसे विधायक को क्यों चुना कि आपकी दर्द सुनने के लिए नहीं आता? तिलक में होने वो लोग आने वाले नहीं हैं, वो लोग आने वाले नहीं हैं, इसलिए आपके दर्द को, आपके दर्द से उनको दर्द नहीं होता। ये लोग हम लोग समझ रहे? और आपके दर्द से जिनको दर्द होता है वो लोग आए हैं, आपकी दर्द सुन रहे हैं और हम लोग उस दर्द को सुन रहे हैं। आपके दर्द को वहाँ तक आवाज़ बुलंद करेंगे कि लोगों के, अधिकारियों के कान जो है सजी हो जाएगी, सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। आप घबराइए नहीं, हम लोग इस पर बात करते हैं और जितने लोग हैं उनसे बात करके, और कहीं ज़मीन है जो उस ज़मीन को हम लोग लेते हैं। विधायक जी के पास 50 कॉल गया होगा, अलग अलग लड़के के पास, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो लोग आने वाले नहीं, वो तो जीत गए, चले गए, अब राज हो गया। इसके पहले बहुत जानकारी नहीं। सिवान के दर्द से, सिवान के लोगों के दर्द से उनको कोई मतलब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप हैं तो विधायक के कोई, हम लोग हैं, हम छोटे हैं, हम लोग कुछ नहीं है जी। अब आप जान लीजिए, आप ही के जैसे हम लोग हैं। आप अपने आप को जिस तरह समझते हैं उसी तरह हम भी समझते हैं। आप जो जिस दुख से दर्द हो रहा है आपको, ऐसा दर्द हमें भी हुआ है और हमें भी होता है, इसलिए उस दर्द को सुनने आए।